नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा और स्वागत है आपका अपने ही चैनल बारबरीक कोचिंग में। आज का जो हमारा हिमाचल प्रदेश का टॉपिक है वो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के पुल और हिमाचल प्रदेश की नदियाँ। इन दोनों को हम एक साथ कवर करेंगे। हम इन्हें अलग अलग नहीं करेंगे क्योंकि देखो जो पुल बनते हैं वो नदियों के ऊपर ही बनते हैं। जब अगर हम नदियाँ कर रहे हैं तो साथ ही साथ में पुल भी कर लेंगे तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं रहेगा। हाँ, हम जो नदियां हैं सारी एक साथ नहीं पढ़ेंगे। जैसा आप मेनली यूट्यूब में देखते हैं कि आज हम हिमाचल प्रदेश की नदियां पढ़ेंगे तो आपको चिनाब भी, ब्यास भी, सतलुज भी सारी नदियां एक दिन में करवा दी और काम खत्म कर दे। नहीं, समय लगाएंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। जो घाटियां हमने पहले पढ़ रखी हैं उससे भी सवाल बनाएंगे। यानी जो भी चीज करेंगे वो काफी डीपली करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे, समझ करके करेंगे। दो तीन जो टॉपिक हमारे पीछे के लेक्चर्स के थे उनमें समझ ज्यादा नहीं थी, उनमें आपको सिर्फ याद करना था, रट्टा मारना था, वो आपने मार लिया होगा, ठीक है। लेकिन अब जो आपके टॉपिक हैं ये आपके थोड़े समझने वाले टॉपिक हैं, तो इनको बहुत अच्छे से समझ करके देखना है ना, जब आपका मन पढ़ाई करने का हो तभी। चलिए देखो, मेनली आपको सवाल हिमाचल प्रदेश से ये पूछा जाता है कि हिमाचल में कितनी नदियां बहती है। तो बहुत से स्टूडेंट्स इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि 5 नदियां बहती है। और ये एक बार सवाल जो था पुलिस की इंटरव्यू में भी पूछा गया था और ये गलत था। देखो, जब भी आपको कोई ऐसा कहे ना कि हिमाचल में कितनी नदियां बहती है तो आपने कभी 5 नहीं कहना है। हिमाचल में मुख्य रूप से 5 नदियां बहती हैं। नदियां तो बहुत ज्यादा बहती हैं, है ना, उनकी कुछ उपनदी भी रहती है, उनकी ट्रिब्यूटरीज रहती है। तो हिमाचल में नदियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 नदियां बहती हैं। अब मुख्य रूप से सबसे ऊपर जो नदी बहती है वो नदी बहती है चिनाब नदी। चिनाब नदी के बाद जब नीचे आओगे तब बहती है रावी नदी। रावी के जब आप नीचे आओगे तो फिर बहती है ब्यास नदी। ब्यास के जब आप नीचे आओगे फिर आएगी सतलुज नदी और सतलुज के नीचे आएगी यमुना नदी। उसी सीक्वेंस वाइज जो है नदियों को कवर करेंगे। अब जिस जगह से जो नदी जा रही है वहां पर मैंने आपको बताया था कि जब हमने हिमाचल प्रदेश में घाटियां की थी तो जहां जहां पर नदी बहती है वहां पर क्या बनती है, घाटियां बनती है। अब उन्हीं घाटियों से क्या बनते हैं, सवाल बनते हैं। अब नदी भी होगी, घाटियां भी होंगी, पुल भी होंगे और इंपॉर्टेंट जगह भी होगी, और जहां से वो नदी निकलेगी वो झीलें भी होंगी। यानी झील का टॉपिक खत्म हो जाएगा, नदियों का टॉपिक खत्म हो जाएगा, पुल का टॉपिक खत्म हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्लेसेस का टॉपिक खत्म हो जाएगा, वैलीज का टॉपिक खत्म हो जाएगा, यानी घाटियों का टॉपिक। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक एक साथ इकट्ठे कवर होने वाले हैं और इसीलिए आपको मैप बनाया गया है। मैप में जिस डिस्ट्रिक्ट से जहां से जो नदी बहेगी उसी के मैप में आपको बनाता रहूंगा। साथ में बनाने को पूरा बना सकता था, लेकिन तब थोड़ा छोटा हो जाना था, करने का मजा नहीं आना था। तो आज की जो हमारी नदी है उस नदी का नाम है चिनाब नदी। चिनाब नदी। तो शुरुआत करता हूं एक बहुत ही जबरदस्त फैक्ट से। देखो, ये जो चिनाब नदी है ये एक प्रेमी जोड़े से के लिए जानी जाती है। तो आपको पूछा जा सकता है कि चिनाब नदी किस प्रेमी जोड़े के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो चिनाब नदी जो जिस प्रेमी जोड़े के लिए जानी जाती है वो है दोस्तों सोहिनी महिवाल। सोहिनी महिवाल, इस प्रेमी जोड़े के लिए जो है दोस्तों चिनाब नदी को जाना जाता है। अब आपको यह पूछा जा सकता है कि अगर इसे सोनी महिवाल के नाम से जाना जाता है तो इस नदी को और किस नाम से कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है दोस्तों आशंकादा दरिया। आशंकादा दरिया। किस नदी को आशंकादा दरिया के नाम से पुकारा जा सकता है? तो वो नदी है चिनाब नदी। अब चिनाब नदी से संबंधित पहले मैप बना लीजिए अच्छे से, वीडियो को पॉज करके देखिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके बना लीजिए। अब देखिए, अब मैं आपको फैक्ट लिखाता जाता हूं, मैं यहां पर मिटाता रहूंगा और लिखता रहूंगा, आपने साथ साथ में अपनी नोटबुक में लिखते रहना है, बाद में ड्रॉ करके हम इसे बनाएंगे। जो चिनाब नदी है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ये कैसी नदी है? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी जल घनत्व के हिसाब से। ऐसे तो सबसे लंबी है वो है सतलुज, जो सबसे बड़ी नदी है। सवाल आपको सीधा पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी है? चिनाब नदी। जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी की जो लंबाई हिमाचल प्रदेश में है वो है 122 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में जो चिनाब नदी अपना प्रवाह करती है वो 122 किलोमीटर करती है।
चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में 2 डिस्ट्रिक्ट में ट्रेवल करती है, 2 जिलों में ट्रेवल करती है। एक लाहौल स्पीति में ट्रेवल करती है और एक चंबा में ट्रेवल करती है। ठीक है। जो चिनाब नदी को एक और नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है असीकनी। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? असीकनी। चिनाब बनने से पहले ये 2 नदियों के संगम से बनती है, एक चंद्र और भागा। एक इसको असीकनी के नाम से कहा जाता है और एक कहा जाता है चंद्रभागा नदी, चंद्रभागा। अभी आप सिर्फ लिखते जाइए बस, ये सारी की सारी चीजें आपको यहीं पर समझाऊंगा मैं। क्या लिखा? चिनाब नदी चंद्र और भागा नदी से बनती है तो इसको चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। लिख लिया आपने? अब लिखो जो चिनाब नदी की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, चिनाब नदी की सहायक नदी है। यहां मैप में बताऊंगा मैं कहां कहां पर जुड़ती है ना। सबसे पहले लिख लो चिनाब नदी की सहायक नदियां। एक लिखिए, एक है मियार नाला, मियार नाला। दूसरा लिखिए वो है सैचर नाला, सैचर। एक लिखिए मियार नाला, एक लिखिए सैचर नाला, या कई बार सैचर की जगह सैचू भी आता है लिखा हुआ इस तरह से, यहां भी लिख देता हूं। मियार की जगह क्या जाता, सॉरी सैचर की जगह क्या जाता है? सैचू नाला। उसके बाद लिखिए तवी नदी, उसके बाद लिखिए तवी नदी, और तवी नदी के बाद आखिरी लिखिए दोस्तों जानकर नाला या जास्कर नाला। जानकर लिखो, जानकर, जानकर नाला। तो चिनाब नदी की कितनी ट्रिब्यूटरीज हमने देखी? 4 ट्रिब्यूटरीज देखी, मियार नाला, सैचर नाला, तवी नदी और जानकर नाला। ठीक है। अब करते हैं शुरुआत चिनाब नदी या चंद्रभागा नदी को बनाना। चलिए, तो ये सारी चीजें मैं मिटा रहा हूं है ना। अब इनको साथ साथ में इधर आगे डिस्कस करेंगे, इनको आप याद कर लो तब तक के लिए। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। चलिए देखिए, चिनाब नदी जो है ये 2 जगह से बनती है। चिनाब नदी कहाँ से बनती है? 2 जगह से बनती है। एक झील आप यहां पर बनाइए और एक झील आप इस ओर बनाइए। इस तरह से आपने 2 झीलें बनानी है। एक झील का नाम है दोस्तों सूरज ताल। ये जो इस तरफ झील बनाई इसको नाम देना है सूरज ताल, और जो इस तरफ आपने झील बनाई इसको नाम देना है चंद्रताल। अब यहां पे फैक्ट लिखना, ये जो सूरजताल झील है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, यह हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील अगर आपको पूछा जाए तो तब आपने कौन सी झील कहना है? तब आपने कहना है दोस्तों सूरजताल झील। ठीक है जी। ये जो सूरजताल झील है इसकी जो ऊंचाई है वो है 4800 मीटर। कितनी मीटर है? 4800 मीटर। जब कभी भी आपको अगर मौका लगे सूरजताल जाने का तो जरूर जाइएगा। सूरजताल जब भी आप जाएंगे तो आपको 3-4 जगह बहुत ज्यादा जरूरी है जहां से सवाल पूछा जा सकता है। एक जगह है छतड़ू। अब सूरजताल जाते समय जो जगह आपको मिलेंगी वो जगह लिखा रहा हूं मैं। सूरजताल जाते वक्त स्थान इस तरह से लिखो। सबसे पहला लिखना है छतड़ू। कई बार छतरू भी आता है, यहां पे रू की जगह रू आएगा तो देख लेना छतड़ू या छतरू। दूसरा लिखिए छोटा धारा। छोटा धारा। देखो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, अगर आपने सिंपल नदियां पढ़नी है आपके लिए बहुत चैनल है, आपके पास बहुत चीजें हैं, वहां पे जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ इस तरह का कराऊंगा जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा
और अच्छे से नोट्स बनाने पड़ेंगे। छोटा धारा के बाद लिखिए दोस्तों बाटल या वातल, या तो आपको पूछेंगे वो बाटल या तो आपको बताएंगे वो वातल। तो सूरज ताल जाते समय आपको तीन चीजें, बहुत फेमस जगह है छतड़ू, छोटा धारा और वातल, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। इतना अभी तक आपको मैंने बताया। अगली जो झील है, सॉरी, ये छतड़ू, छोटा धारा और वातल जो है, इसको सूरज ताल के साथ मत करना, इसको करना दोस्तों चंद्रताल के साथ। वहां पर काट करके सिर्फ क्या लिख दो, चंद्रताल लिख दो। अब लिखो सूरज ताल जाते समय जो जगह आपको मिलेगी वो है जिस्पा और पट्टसीओ। अब ठीक है, जिस्पा और पट्टसीओ। सूरज ताल के साथ है जिस्पा और पट्टसीओ, सॉरी ये गलती होगी, और चंद्रताल के साथ है छतड़ू, छोटा धारा और वातल। चंद्रताल जाते समय आपको तीन जगह मिलेगी, छतड़ू, छोटा धारा और वातल, और सूरज ताल जाते समय आपको दो मुख्य जगह मिलेगी, एक है जिस्पा और एक है पट्टसीओ। ठीक है, जो सूरज ताल मैंने आपको बताया उसकी ऊंचाई बिल्कुल सही बताई 4800 मीटर, और जो चंद्रताल है उसकी है 4270 मीटर, 4270 मीटर। ये है चंद्रताल झील की ऊंचाई। ये जो सूरजताल झील है, सूरजताल झील से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है भागा नदी, और जो चंद्रताल झील है यहां से निकलती है चंद्रा नदी। अब एक बात समझिए कि कोई झील कैसे बनती है। कहीं पर किसी झील के ऊपर एक ग्लेशियर है, बर्फ का कोई पहाड़ है, वो हो गया ग्लेशियर। जब वो पिघलेगा तो वो पानी का रूप लेगा। जब वो पानी का रूप लेगा, उतराई में आएगा, तो एक स्थान ऐसा होगा जहां पर वो पानी इकट्ठा होगा। तो जिस स्थान पर वो पानी इकट्ठा होता है वो झील बनती है चंद्रताल झील और सूरजताल झील। यानी या तो वो माउंटेन पास होंगे, या तो वो दर्रे होंगे, या तो वो ग्लेशियर होंगे। ठीक है, ग्लेशियर जो होते हैं वो एक बर्फ का पहाड़ होता है जिसको हिमाचली भाषा में कहा जाता है दोस्तों शिगड़ी। ये सवाल पेपर में आ बैठा है कि शिगड़ी क्या है, तो वह एक ग्लेशियर है, बर्फ का जो होता है एक पहाड़ होता है। ठीक है, चलो अब मतलब सूरज ताल से हम दो नदियां निकालनी है। यहां तक आपने लिख लिया, तो इस चीज को मैं मिटा देता हूं, है ना। जहां जहां पर आपको लगेगा कि यहां से छूट रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करके वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए ये चीज मैं मिटा देता हूं, जो जो फैक्ट आप लिखते रहे। अब चलिए आगे। ये जो सूरजताल झील है, जब यहां से कोई नदी निकलेगी, यहां से कोई नदी निकली, ये जो सूरजताल से नदी निकली, इस नदी का नाम है दोस्तों भागा नदी। सूरजताल से जो नदी निकली, नदी का क्या नाम है, भागा नदी। चंद्रताल से जो नदी निकली, उस नदी का नाम है चंद्रा नदी। चंद्रताल से जो नदी निकली उस नदी का नाम है चंद्रा नदी। जहां पर भागा नदी और चंद्रा नदी आपस में मिलेगी उस स्थान का नाम है तांडी। जहां पर चंद्रा और भागा नदी आपस में मिलती है उस स्थान का क्या नाम बताया मैंने आपको, उस स्थान का नाम है तांडी। ठीक है, अब देखो ये जो तांडी है, यहां पर दोस्तों तीन चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, तो उन चीजों को मैं यहां पर लिखता हूं। सबसे पहला, द्रौपदी ने अपना तन यहां पर छोड़ा था, पॉइंट नंबर 1। द्रौपदी ने अपना तन यहां छोड़ा, यानी शरीर यहां छोड़ा, बहुत पवित्र जगह है ये। दूसरा, ऋषि वशिष्ठ को यहीं दफनाया गया है। ऋषि वशिष्ठ को यहीं दफनाया गया है, जो आर्यों के क्या थे, गुरु थे, है ना। तीसरा पॉइंट, सूरज के बेटे और चंद्रमा की बेटी का यहां पर क्या हुआ है, विवाह हुआ है। सूरज के बेटे, लिख लो, सूरज के बेटे और चंद्रमा की बेटी का तांडी नामक स्थान में क्या हुआ है, विवाह हुआ है। ये हो गए तांडी से संबंधित फैक्ट। अब आ जाओ भागा नदी के ऊपर फिर से। जहां जहां पर भागा नदी जाएगी तो वहां पर क्या बनाएगी, वो घाटियां बनाएगी,
और भागा नदी के साथ साथ में क्या होंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्लेसेस होंगे। तो भागा नदी जहां जहां पर चलेगी वहां वहां पे इंपॉर्टेंट प्लेस है। भागा नदी के सबसे पहला जो हमें इंपॉर्टेंट प्लेस पढ़ने के लिए मिलता है वो मिलता है धारचा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्लेस कौन सा मिलता है, यहां पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्लेस मिल गया धारचा या धारजा, कुछ भी आ सकता है, धारचा भी आ सकता है, धारजा भी आ सकता है। धारचा लिख दो इधर, धारचा या धारजा, है ना, कुछ भी आ सकता है, तो ध्यान रखना। सवाल पूछा जाएगा कि भागा नदी का उद्गम सूरजताल झील से होता है, तो पहली जो जगह है या पहला जो गांव है वो कौन सा है, तो वो है धारचा। ठीक है, धारचा के बाद जब आप आगे की ओर चलेंगे तो अगला जो आपको गांव मिलेगा वो मिलेगा गैमूर। अगला जो आपको गांव मिलेगा वो मिलेगा गैमूर। ठीक है, गैमूर के जस्ट नीचे वहां पर है खारडोंग। गैमूर के जस्ट नीचे यहां पर क्या है, खारडोंग। खारडोंग ये जो एग्जैक्ट जगह मैप में है, मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूं, अपने मन पसंद नहीं बता रहा हूं कि यहां पर मुझे अच्छा लगा यहां पे बना दिया। जो एग्जैक्ट है वही एग्जैक्ट है। तो गैमूर के जस्ट नीचे आपने खारडोंग बनाना है दोस्तों। ठीक है, खारडोंग से हल्का सा आगे चंद्रा नदी के समीप में एक गोम्पा है, जिस गोम्पे का नाम है गुरु घंटाल गोम्पा। गुरु घंटाल गोम्पा, गुरु घंटाल गोम्पा, ये वाला। ठीक है जी, जहां पे तांडी है यहां से हल्का से पीछे जो है लाहौल स्पीति का मुख्यालय है, जो है केलोंग। वो क्या है, वो है केलोंग। उम्मीद है कि आपको साफ दिखाई दे रहा है। देखो, जहां से ये भागा घाटी निकली, यानी भागा घाटी जो है, जहां से भागा नदी निकली, ये बनी भागा घाटी। तो इस भागा घाटी को दो नामों से पुकारा जाता है। भागा घाटी को एक तो गारा घाटी कहा जाता है। आपको पूछा जाएगा कि गारा घाटी किस नदी के समीप है, तो आपने कहना है भागा नदी के। या तो गारा आएगा या तो आएगा गाहर, या तो आएगा गारा घाटी या आएगा गाहर घाटी। पूछ लिया जाए कि गारा घाटी किस नदी के समीप है, तो आपने कहना है भागा घाटी, भागा नदी के। और इसका पहला गांव कौन सा है, धारचा। सबसे पहली बात, इसका पहला गांव का क्या नाम है, धारचा। अब ये जो धारचा है या धारचा है, यहां पर दोस्तों भागा नदी में दो नदियां मिलती हैं। इस धारचा जगह में भागा नदी में कितनी नदियां मिलती हैं, दो नदियां। वो जो मैंने आपको ट्रिब्यूटरीज बताई थी, वो बताई थी चिन्नाब की, यानी चंद्रभागा नदी की, क्योंकि तांडी के बाद भी आगे को नदी चलेगी ना, तो यहां पे आपको मियार नाला, सेचर नाला या सेचू नाला और तवी नदी यहां पर मिलती हैं। वो यहां पर नहीं मिलती हैं। यहां पर धारचा जो पहला स्टेशन है भागा नदी का, यहां पर दो नदियां जो है इसकी भागा नदी की सहायक नदियां हैं, तो उनका नाम लिखिए। एक है वर्सी और एक है मोज डोगपी। एक है वर्सी और एक है मोज डोगपी। एक है वर्सी और एक है मोज डोगपी। ये धारचा स्टेशन पे दो नदियां, दो ट्रिब्यूटरीज हैं भागा नदी की। अब अगर आपको पूछा जाए कि भागा नदी के समीप क्या क्या चीजें हैं, तो आप क्या कहेंगे कि भागा नदी के समीप एक तो गैमूर गोम्पा, एक खारडोंग और क्या कहेंगे केलोंग और क्या कहेंगे जिस्पा। क्योंकि मैंने क्या बताया आपको कि सूरजताल या जो आपकी झील है सूरजताल, जाते समय आपको जिस्पा वगैरह जगह मिलेगी। तो अब जब भी वो जगह आए तो आपने ध्यान रखना है कि वो सूरजताल से ही संबंधित है। ठीक है, जो दारचा और तांडी है इसके बीच में एक स्टेशन है, इस जगह का नाम है केलोंग। ये लाहौल स्पीति का भी क्या है, मुख्यालय है। यहां केलोंग में ना दोस्तों,
ये एक सबसे पहली बात तो ये लाहौल का सबसे बड़ा गांव है, ये सवाल पहले भी बन बैठा है, तो आपने ध्यान रखना है कि लाहौल का सबसे बड़ा गांव जो है वो है केलोंग। लिखते रहो साथ साथ में, सुनना नहीं है। लाहौल का सबसे बड़ा गांव है केलोंग। यहां पर एक मेला लगता है जिस मेले का नाम है गोंची मेला। जिस मेले का क्या नाम है? गोंची मेला। यहां पे लिख रहा हूं गोंची मेला। अभी सिर्फ मैं चंद्रभागा तक पहुंचा ही नहीं हूं, अभी सिर्फ मैंने भागा नदी की, यानी अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो पढ़ाया 30%। ठीक है, अगली जो नदी हमारी चली है उस नदी का नाम है चंद्रा नदी। भागा नदी कंप्लीट हो गई। किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता देना, सारा मिटा रहा हूं मैं यहां से। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आप सभी को पसंद आ रही है, लेकिन मेरी आप सभी से यही गुजारिश है दोस्तों, एटलीस्ट 1 या 2 दिन के अंदर आप वीडियो को दोस्तों इतना शेयर करें कि आपके हर दोस्त तक ये वीडियो पहुंचे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन वीडियोस को देखें। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रैफिक इंस्पेक्टर के लिए ही काम आएंगी, ये बहुत से टेस्ट के लिए दोस्तों वीडियोस काम आएंगी। अगर आपने कल दिन को किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है ना, तो वहां पे ये वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं। ठीक है, आप जहां मर्जी दोस्तों देख लीजिए, आपको कोई इतना डीपली कोई भी नहीं करवाएगा हिमाचल प्रदेश की नदियां या जो भी चीज मैं आपको करवा रहा हूं। तो आपसे विनती मैं करता हूं कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करा करिए दोस्तों, और लाइक तो आपने करना ही है। ठीक है जी, अब अगली जो हमारी नदी है उस नदी का नाम है चंद्रा नदी, जो चंद्रताल झील से निकलती है। ठीक है, अब देखो सूरज ताल और चंद्रताल यानी नाम से ही सूरज और चंद्रमा, तो सूरज और चंद्रमा की बेटी का विवाह तांडी यहां पर याद रखना। जो चंद्रा नदी है, यहां का जो सबसे पहली जगह है उस जगह का नाम है दोस्तों कोकसर। कई बार आएगा क कबूतर वाला कोकसर, कई बार आएगा ख खरगोश वाला, वो आएगा खोकसर। या तो आपको कोकसर आए तब भी ठीक कर होगा, अगर खोकसर आए तब भी ठीक होगा। खोकसर के बाद जो अगली जगह है वो है सिस्सू। अब क्या हुआ है कि जो कुल्लू से जो अटल टनल निकलती है ना, वो निकलती है डायरेक्टली सिस्सू में, और वहां पे आप किस नदी के साथ साथ में चलते हैं? चंद्रा नदी के। आपने देखेंगे बहुत सारे शॉर्ट्स यूट्यूब में या फेसबुक में, जब भी आपके दोस्त अटल टनल घूमने गए, सिस्सू जगह है दोस्तों वो, और साथ में जो नदी बह रही है उस नदी का नाम है चंद्रा नदी। ठीक है, तो चंद्रा नदी का पहला गांव अगर पूछा जाए तो कोकसर, और जो अगर दूसरा गांव पूछा जाए तो दूसरा गांव है सिस्सू। और उसके आगे जब आप जाएंगे तो उसके आगे है दोस्तों गोंदला किला। सिस्सू के आगे क्या है? सिस्सू के आगे है गोंदला किला। अब जहां से चंद्रा नदी निकली, तो जहां से भागा निकली थी तब बनी थी भागा घाटी। अब जहां से चंद्रा नदी निकलेगी तो वो बनाएगी चंद्रा घाटी। वो क्या बनाएगी? चंद्रा घाटी, वो बनाएगी चंद्रा घाटी। इस चंद्रा घाटी को रंगोली घाटी भी कहा जाता है। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो करवा रहा हूं ना, तो एक बार मुझे एक कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर आप बहुत स्लो करवा रहे हैं। मैं चीजों को तेज भी करवा सकता हूं, सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए। मुझे लगता है कि आप नोट्स बना रहे होते हैं, इसीलिए मैंने अपनी स्पीड को स्लो रखा होता है, ताकि आप अच्छे से पढ़ लें। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी स्पीड रखूं तो मैं स्पीड में भी करवा दूंगा। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो चंद्रा नदी के समीप जो घाटी बनी, जो वैली बनी, वो बनी चंद्रा घाटी। चंद्रा घाटी को एक और नाम से कहा जाता है रंगोली घाटी। ठीक है जी, आगे लिखिए। ये जो चंद्रा घाटी में जो मैंने आपको बताया कोकसर सबसे पहला गांव है, ये आपने लिख लेना है कि चंद्रा घाटी का जो सबसे पहला गांव है वो है कोकसर। अब आपको यह सवाल पूछा जाएगा कि चंद्रा घाटी कहां से कहां तक फैली है? तो चंद्रा घाटी दोस्तों बड़ा शिगड़ी से लेकर के तांडी तक फैली है। यानी चंद्रा नदी को जो पानी मिलता है, चंद्रा नदी को जो पानी मिलता है वो किस ग्लेशियर से मिलता है? बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से। बड़ा
शिगड़ी ग्लेशियर। ये जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। एक तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से मिलता है और एक मिलता है समुद्री ग्लेशियर से। समुद्री ग्लेशियर से। और अगर सूरजताल जो बनती है वो बनती है बारालाचा दर्रे से। वो किससे बनती है? बारालाचा दर्रे से, जिसको क्या कहा जाता है? चौराहों का दर्रा कहा जाता है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने करवाया तो शायद आपको याद रहा होगा। ठीक है, जो जहां पर आप सिस्सू में डायरेक्टली अटल टनल से निकलते हैं ना, यहां पे एक बहुत ही प्रसिद्ध देवता है जिनका नाम है घेपन, देवता घेपन जी। ये सिस्सू के सबसे बड़े देवता माने जाते हैं, सिस्सू के देवता घेपन। अगर कोई लाहौल से वीडियो देख रहा है तो प्लीज आप बताना देवता घेपन जी के बारे में, जो भी वहां की कुछ विशेषता है। क्योंकि देखो कुछ चीजें बुक्स में ऐसा होती है दोस्तों जो हमें नहीं मिलती है। जो वहां के स्थानीय लोग, जो वहां के बुजुर्ग होते हैं, उन्हें वहां के संबंधित बहुत ज्यादा जानकारी रहती है ना। तो अगर आप किसी को भी उस चीज के बारे में पता हो तो जरूर बताना। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, कोई भी गलत चीज या इस तरह का कोई भी कमेंट मत लिखना दोस्तों, ठीक है। सिस्सू जो है देवता घेपन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, या गेफांग, या तो घेपन आएगा या तो आएगा गेफांग, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो ध्यान रखना। ठीक है जी, यहीं पर मैंने आपको एक गोंपा करवाया अभी थोड़ी देर पहले जिसका नाम है गुरु घंटाल गोंपा। तो आपको अगर पूछा जाए कि गुरु घंटाल गोंपा किस नदी के किनारे है, तो आप वहां पर मैंने इधर लिखवाया था, वो इसीलिए लिखाया था ताकि आपने ध्यान रखना है, वो जो है चंद्रा नदी के किनारे है गुरु घंटाल गोंपा। ठीक है, अब यहां तक पहुंच गए, यानी तांडी तक पहुंच गए हम। अब तांडी के बाद जब ये नदी आगे की ओर चलेगी, अब पीछे का मैं सारा मिटा दूंगा, जो भी हमने नदी वदी सब कुछ पढ़ा वो सब कुछ मिटा दूंगा मैं। अब मैं सिर्फ नदी रखूंगा, अब मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। ठीक है, जो मेन चीज थी बताने की वो मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा दी। ठीक है, अब थोड़ी बहुत चीजें और बचती है। अब देखो, ये एक नदी आई, यहां से एक नदी आई, ये दो झीलें हैं। अब ये नदी चल पड़ी और ये कहां कर गई प्रवेश? चंबा में प्रवेश कर गई। अब सवाल बनता है ये कि जिस स्थान से चिनाब नदी या चंद्रभागा नदी चंबा में प्रवेश करती है वो स्थान कौन सा है? तो दोस्तों उस स्थान का नाम है भुजिंद। इस स्थान का क्या नाम है? भुजिंद, या आएगा आपको थिरोट, या तो क्या आएगा, या आएगा भुजिंद या क्या आएगा थिरोट। यहीं पर तांडी है ना, यहीं पर दोस्तों आपके वो तीन सहायक नदियां हैं जो मैंने आपको लिखाई थी, मियार नाला, सैचर नाला और तवी नदी। यहीं पर एक और बहुत फेमस स्टेशन है जिस स्टेशन का नाम है उदयपुर। पहले ये जो जगह थी उदयपुर, ये इतनी फेमस नहीं थी, फेमस तो थी बट टूरिस्ट यहां तक नहीं पहुंच पाते थे। अटल टनल कर करके उदयपुर बहुत रीचेबल हो गया है, बहुत से लोग उदयपुर जाते हैं। और यहाँ उदयपुर में दो मंदिर बहुत ज्यादा फेमस हैं, एक है त्रिलोकीनाथ का मंदिर और एक है दोस्तों आपका मृकुला देवी का मंदिर। जो त्रिलोकीनाथ का मंदिर है वहां पर एक मूर्ति है, वो है अविलोकतेश्वर महाराज जी की मूर्ति। अगर कोई उस मूर्ति को अगर किसी ने देखा होगा ना, तो वहां पर दो धर्मों की पूजा होती है। जो शिव जी के धर्म के ऊपर ना बुद्ध जी बैठे हुए हैं, तो वहां पे दो धर्मों की होती है, एक तो हिंदू धर्म की और एक बौद्ध धर्म की। और वहां पर पूरे साल देसी घी का दिया जलता है, और वो दिया कोई छोटा सा दिया नहीं है, लगभग उसकी ऊंचाई 4 या 5 फीट के आसपास होगी, 4 या 5 फीट के आसपास। यानी जो मेरी नॉर्मल हाइट है वो है 6 फीट, तो 5 फीट के आसपास जो है वो दिया है। और वहां पर दोस्तों बहुत ज्यादा देसी घी चढ़ता है। ठीक है, तो जो उदयपुर में मृकुला देवी का मंदिर है,
वो बहुत ही फेमस मंदिर है और वहां पर क्या है कि वो पूरा का पूरा मंदिर एक ही पेड़ की लकड़ी से बना है और पूरा का पूरा लकड़ी का है। उदयपुर का मृकुला देवी मंदिर बहुत सुंदर मंदिर है, ठीक है। तो वो जगह तांडी से आगे है उदयपुर, ठीक है। यहां तक हो गया, लाहौल स्पीति तक हो गया। अब जो चंद्रभागा नदी, यहां तक तो ये भागा नदी थी और यहां तक ये चंद्रा नदी थी। जहां पर तांडी से ये आगे की ओर चली तब बनी ये चंद्रभागा नदी, क्योंकि संगम हो गया दोनों का, तो तब बन गई ये चंद्रभागा नदी। या तो इस नदी को चंद्रभागा नदी कहेंगे या तो इस नदी को कहेंगे दोस्तों चिनाब नदी। दो में से किसी भी नाम से आप बोल दो, या तो चंद्रभागा नदी कह दो या चिनाब नदी कह दो या असीकनी कह दो। इसकी जो हिमाचल प्रदेश में टोटल लंबाई है यहां से लेकर के जहां से चंबा को छोड़ेगी वो है 122 किलोमीटर लंबाई, और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। अगर आपको पूछा जाए हिमाचल प्रदेश की जल व घनत्व के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो तब आपने डालना है चिनाब नदी, ठीक है जी। चंबा में ये प्रवेश कर गई और चंबा में ये कहां से प्रवेश की, भुजिंदिया थिरोट से, और चंबा के ये चली जाएगी छोड़ करके जम्मू कश्मीर में, और ये चंबा को छोड़ के कहां चली जाएगी, जम्मू कश्मीर। अब जिस स्थान से ये चंबा को छोड़ती है उस स्थान का नाम है संसारी नाला। जिस स्थान से ये चंबा को छोड़ती है उस स्थान का नाम है संसारी नाला। और जम्मू कश्मीर में जहां पर ये प्रवेश करती है वो जो घाटी है वो घाटी है पोडर घाटी। वो घाटी कौन सी है, पोडर घाटी। पूछा जा सकता है सवाल। पहला सवाल, चंबा नदी नहीं, चिनाब नदी चंबा में कहां से प्रवेश की, भुजिंदिया थिरोट से। दूसरा सवाल, चिनाब नदी लाहौल स्पीति को कहां से छोड़ती है, भुजिंदिया थिरोट से। चिनाब नदी चंबा को कहां से छोड़ती है, चंबा को संसारी नाला से छोड़ती है, और कहां प्रवेश करती है, पोडर घाटी में प्रवेश करती है, ठीक है जी। और देखते हैं, देखो ये जो चिनाब नदी है ना, जब ये चिनाब नदी आगे आगे की ओर जाती रहेगी जम्मू कश्मीर में बहेगी, जब ये दोस्तों यहां से चली जाती है ना तो ये आगे जाके मिल जाती है इंडस में, सिंधु नदी में। सिंधु नदी में दोस्तों 5-6 नदियां मिलती हैं टोटल, और ये जो है सिंधु समझौता हुआ था, तो वो भारतीय भूगोल का एक टॉपिक है, तो वो तो नहीं करवा पाऊंगा मैं क्योंकि वो एक पेड कोर्स में रहता है। मैं सिर्फ आपको एचपीजी के और वर्ड प्रोसेसिंग और कुछ और चीज़ें जो मैंने वादा किया है वो करवा पाऊंगा, है ना। जो टीम के थ्रू रहता है वो आपको फुल कोर्स रहता है, वो किसी और दिन बात करेंगे, किसी और चर्चा में बात करेंगे, है ना। लेकिन आप इस चीज़ को लिख लीजिए, हिमाचल प्रदेश का। तो ये था दोस्तों आज का हमारा हिमाचल प्रदेश का चिनाब नदी वाला टॉपिक। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको फायदेमंद साबित होगी, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन और काम करने का मज़ा आएगा, जो आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। एंड आई लव यू, थैंक यू।